नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। गन्ने की जो लेट बुआई है, गन्ना पौधा की, गेहूं का जो गन्ना है, किसान भाइयों, इसको बहुत कम समय मिलता है फलने फूलने के लिए। क्योंकि हमारे क्षेत्र में जब गेहूं के बाद गन्ने की बुआई करी जाती है तो सिर्फ 2 ही महीने बचते हैं, 2-2.5 महीने। उसके बाद बरसात शुरू हो जाती है। और अगर कहीं बीच में एक आध बरसात और होगी गन्ना जमने से पहले तो उसमें घास जम जाता है। एक तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना कि आप जब भी लेट बुआई करें, जैसे ही आप अपने गन्ने को बो देते हैं उसमें घास की स्प्रे जरूर करनी है। आपको हर्बिसाइड की स्प्रे जरूर करनी है ताकि उसमें घास ना पनप सके और आपको समय मिल जाए उसकी निराई गुड़ाई करने के लिए। तभी आप लेट गन्ने बुआई से कुछ उत्पादन अच्छा ले पाएंगे। नहीं तो मैंने देखा है कि 60% गन्ना घास की वजह से दब जाता है। लेट बुआई में आप उसमें कुछ भी डालिए, उसका प्रभाव सारा घास पे ही जाता है और घास तगड़ा हो जाता है। और किसान भाइयों, किसान की बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। तो सबसे पहले तो मैं यही बताता हूं सावधानी के रूप में, अगर आपने लेट गन्ना बुआई कर रखी है, जैसे अभी बारिश हुई है, सभी क्षेत्रों में एक बारिश हुई है, अगर नरमाई है खेत में और आपका गन्ना नहीं जमा तो उस पर पैराक्वाट डाइक्लोराइड 24% के नाम से ही आती है। पैराक्वाट डाइक्लोराइड आप 1 एकड़ खेत में 1 लीटर दवाई लगा दो। आपके खेत में जितना भी मोथा है, घास है, वो सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन गन्ना ना जमा हो तभी तक ये लगानी है, नहीं तो गन्ने को भी जला देगी। सेलेक्टिव हर्बिसाइड नहीं है, जो भी सामने आएगा सबको जला देगी। किसान भाइयों, बहुत अच्छी दवाई है। 24 घंटे में ही बिल्कुल सारा खरपतवार आपका समाप्त हो जाएगा, मोथे सहित, चाहे कोई भी खरपतवार हो। तो ये तो होगी लेट गन्ने बुआई में सावधानी। अगर आपके गन्ने में मोथा खड़ा और गन्ना जम चुका है तो सैंप्रा के अलावा और कोई इलाज नहीं है। किसान भाइयों, आप सैंप्रा जरूर लगा दें, नहीं तो किसान साथियों उसमें इतना घास हो जाएगा, आप एक बार भी खोद नहीं पाओगे, एक बार में घास समाप्त नहीं होगा और तब तक बारिश आ जाएगी, आप वहीं पे मार खा जाओगे। अब आता हूं किसान भाइयों पहली डोज पे। पहली जो हम गन्ना पौधे में डोज लगाएं पहले पानी पे ही, वो कौन सी ऐसी डोज है जिससे हमारा गन्ना तुरंत कलर पे आ जाए और तुरंत जो है बढ़वार एकदम शुरू हो जाए। और ब्यात करने का समय बहुत कम रहता है गन्ने को, तुरंत उसमें ब्यात भी चालू, और जो ब्यात निकले किसान भाइयों वो बहुत अच्छा निकले, मोटा निकले। तो किसान भाइयों, बुआई में आपने कुछ भी डाला हो, ये मैं 3 चीज बता रहा हूं जो आपको, इससे एकदम कलर आ जाएगा, ब्यात हो जाएगा और सारे जो 16 के 16 तत्व हैं वो पूरे हो जाएंगे आपके गन्ने के। तो किसान भाइयों, सबसे पहला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सल्फेट 10 केजी आपको लेना है प्रति एकड़। सागरिका लेनी है आपको, दूसरा मैं खाद बता रहा हूं, 10 किलो प्रति एकड़। और तीसरा आपको 1 एकड़ में 1 बैग एनपीके लेना है। ग्रेड में अंतर भी आप रख सकते हैं, 12, 32, 16 या और किसी अन्य ग्रेड का भी आपको मिलता है, तो आप एनपीके जरूर लीजिए। एनपीके का और डीएपी में बहुत अंतर है किसान भाइयों, क्योंकि एनपीके घुलनशील होता है, तुरंत असर दिखाता है। डीएपी का प्रयोग आप बुआई में कर चुके होंगे मेरे ख्याल से, मैंने कई सारी वीडियो में बताया। और किसान भाइयों, आपसे जो है शिकायत है, आप वीडियो पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा व्यू, बहुत ज्यादा लाइक, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आप ये लाल जो बटन है इसको सब्सक्राइब करिए, आपको सारी वीडियो समय पे मिलेगी। बहुत अच्छे अच्छे किसानों से मैं इस बार आपको मिलवाने वाला हूं। धुरंधर किसान जो ट्रेंच विधि के हैं, जो 10-10 साल से ट्रेंच विधि कर रहे हैं और सिंगल लाइन पे बहुत अच्छा गन्ना निकाल रहे, रिंग पिट विधि के किसान। और हमें क्यों रिंग पिट पे जाना चाहिए ये भी बताऊंगा, तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए। अब आते हैं अपनी वीडियो पे। तो किसान भाइयों, मैग्नीशियम आपकी पत्ती चौड़ी करेगा, कलर बिल्कुल हरा हो जाएगा आपका। अगर आपने, जो मैंने शुरू में ही बताई, ये मैग्नीशियम मैं क्यों बता रहा हूं इसका भी थोड़ा सा कारण बता देता हूं। अगर आपने खरपतवार नाशी दवा अपने खेत में छिड़की और आपका 1-2 पौधा निकला हुआ है, अगर वो पीला भी पड़ जाता है किसान भाइयों थोड़ा, या हालोसल्फान आपने इस्तेमाल करा जो सैंप्रा के अंदर आता है, उससे भी हल्का पीलापन आता है गन्ने पे, तो मैग्नीशियम जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे आपका गन्ना बिल्कुल जेड ब्लैक हो जाएगा किसान भाइयों, पत्तियां छोड़ी हो जाएंगी उसकी। और सागरिका के अंदर मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि इसके अंदर साइटोकैनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इसके अंदर हार्मोन भी है, इसके अंदर खाद भी है, इसके अंदर ह्यूमिक भी है, इसके अंदर ऐसे हार्मोन है जो पौधे को उत्प्रेरित करते हैं बढ़वार के लिए। तो सागरिका फुटाव में काम करेगी बहुत जबरदस्त तरीके से। मैग्नीशियम आपके गन्ने को काला कर देगा। और एनपीके के अंदर जो हमारे प्राइमरी तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास,
जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमारे गन्ने को, वो भी आपके एनपीके के बैग से मिल जाएंगे। तो अगर ये तीनों चीज आप मिला के पहले पानी पे डाल देंगे और एक इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल कर लेंगे, तो किसान भाइयों कोई कारण नहीं है कि आपका जो पछेत्ता गन्ना है वो भी तेजी से ना चले। और एक चीज का ध्यान रखना, पहले ही पानी से अगर गन्ना नहीं जमा तो उस पर स्प्रे कर दीजिए घास की, चाहे घास हो या ना हो, आप प्लीज कर दीजिए, नहीं तो आपको समय नहीं मिलेगा। केवल एक ही बार हम खुदाई कर पाते हैं जो लेट गन्ना बुआई है, दूसरी का भी हमें समय नहीं मिल पाता, इसलिए दवाई करना बहुत आवश्यक है। बिना जमे गन्ने पे पैराक्वाट डाइक्लोराइड आपको मिल जाएगी बाजार से। अगर जम चुका है, घास है, लेट हो गया आप, तो सैंप्रा के साथ मेट्रीब्यूजिन और लगा लेना, सभी तरीके का घास जल जाएगा। और अगर पीलापन हल्का गन्ने पे आता है तो मैग्नीशियम उसको दूर कर देगा, सागरी का मैंने बताई दी, और एनपीके, तीनों खाद मिला के आप डालिए किसान भाइयों, बहुत जबरदस्त ग्रोथ शुरू होगी। और एक सावधानी, दवाई करने के बावजूद भी जैसे ही आपका गन्ना 20 दिन का हो गया, अगर आप उसको पानी दे रहे हैं किसान भाइयों, पहला जो आप खाद लगा रहे, आपको उसकी निराई गुड़ाई तुरंत शुरू करनी है। चाहे आपका गन्ना जमा या थोड़ा सा कम जमाव भी है, तब भी आपको ये नहीं देखना कि भाई अभी जमा नहीं है गन्ना, मैं इसकी खुदाई नहीं करवाता या इसको कल्टीवेटर से नहीं बाता, नहीं। ये बहुत सावधानी की बात है किसान भाइयों, इसी में ही किसान लेट हो जाता है और फंस जाता है। तो आपको पहले पानी से ही लेट गन्ने की खुदाई स्टार्ट करनी है, निराई गुड़ाई स्टार्ट करनी है, अगर आप निराई गुड़ाई करना चाहते हैं। दूसरा, अगर नहीं जमा है तो पैराक्वाट डाइक्लोराइड लगानी है, जम गया है तो जरूर कोई ना कोई हर्बिसाइड, जैसे मैंने बताया मेट्रीब्यूजिन 2,4-D लगा सकते हैं, या मेट्रीब्यूजिन आप हालोसल्फान जो सैंप्रा है वो लगा सकते हैं। या फिर किसान भाइयों, जैसे ही आपका पहला पानी आएगा, बहुत कम अगर घास है तो तुरंत उसकी निराई गुड़ाई स्टार्ट कर दीजिए, आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। पहले पानी की मैंने डोज बताई है, और किसान भाइयों दूसरे पानी की भी मैं अगली वीडियो में डोज बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इन सब का इस्तेमाल करिए, और कृपया दवाई जरूर करनी, हर्बिसाइड और खुदाई पे विशेष ध्यान देना, तुरंत एकदम स्टार्ट करिए। धन्यवाद।